Good morning everyone. I am Dr. Jaya Sharma, Director of Noble IVF and राजमाता हॉस्पिटल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। हम सबको पता है ये प्री टर्म अवेयरनेस मंथ है नवंबर। प्री टर्म क्या होता है, ये कैसे होता है, इसका प्रिवेंशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करेंगे। प्री टर्म बर्थ्स लगभग 15 मिलियन प्री टर्म बर्थ्स ऑल ओवर वर्ल्ड होती हैं, जिनको कि हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। प्री टर्म का मतलब होता है प्री मैच्योर। प्री मैच्योर मतलब फुल टर्म से पहले, मीन्स 37 वीक्स टर्म के बाद हम टर्म प्रेगनेंसी मानते हैं। उससे पहले कोई भी डिलीवरी हो रही है उसे प्री टर्म कहते हैं। कुछ सोसाइटीज़ 24 वीक्स भी लेती हैं, कुछ सोसाइटीज़ 21 वीक्स भी लेती हैं प्री टर्म्स को। अब प्री टर्म के कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्यों होता है? जैसे अमेरिकन एंड अफ्रीकन लेडीज़ में ये ज़्यादा होता है, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में होता है, लो एजुकेशन में होता है, न्यूट्रिशनली मालनरिश्ड में होता है, या बैक्टीरियल वजाइनोसिस है उसमें होता है, या मुलेरियन एनोमली है जिसमें यूट्राइन एनोमली है, यूनिकॉन्वेट यूट्रस है, बाइकॉन्वेट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस है, या सर्वाइकल इनसफिशियंसी है, प्रीवियस हिस्ट्री प्री टर्म की है। ART स्पेशली अब IVF और ART अभी जो एक बूम पे है उसमें प्री टर्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज ट्विन ट्रिपलेट्स उसमें ज़्यादा होते हैं, या फिर एज रिलेटेड यूट्राइन फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं ART पेशेंट्स में। तो ये कुछ कारण है प्री टर्म्स के। अब इसमें प्री टर्म बर्थ में हम कैसे पता चलेगा कि प्री टर्म है? उसमें पेशेंट्स को एक हैवीनेस, पेन, प्रेशर प्लस सर्वाइकल डायलिटेशन, बच्चेदानी का मुंह ओपन होगा 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, अफेजमेंट होगा, खुल जाएगा 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा, डिस्चार्ज हो जाएगा, स्पॉटिंग हो जाएगी। कंसिक्वेंसेस क्या है? प्री टर्म होगा तो बच्चे का बहुत प्री टर्म है तो उसके जो ऑर्गन जनरेशन होता है, स्पेशली लंग्स, ब्रेन नहीं हो अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, तो आगे चल के उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होंगी। प्लस जो प्री टर्म भी है, इन्फेक्शन है, तो बच्चे को एनीमिया या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के हो सकती हैं। तो ये चीज़ें बच्चे की लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं प्री टर्म बच्चों में। तो इन चीज़ों का हमें रोकना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इस्टेब्लिश हो गया, अगर प्री टर्म इस्टेब्लिश हो गया है तो हम उसको आगे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं, फाइब्रोनेक्टिन इन्फेक्शन तो नहीं है, सर्वाइकल फैक्टर तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करा के जो है उसको टारगेट ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हो भी गया है तो जैसे हम स्टेरॉइड देते हैं लंग मैच्योरिटी के लिए, बीटामेथाजोन या डेक्साना, हम उसके लिए टोकोलिसिस देते हैं। अगर इन्फेक्शन आता है तो एंटीबायोटिक देते हैं। न्यूरोप्रोटेक्टेंट आजकल हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं 4 ग्राम लोडिंग डोज टू प्रिवेंट द न्यूरल डैमेज। तो ये सब हमारे ऐसे मैनेजमेंट का पार्ट है जब हम उसको करते हैं। तो ये रहा मैनेजमेंट। अब इसको प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? प्रिवेंशन में प्राइमरी प्रिवेंशन होगा, जैसे कि लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, हम इन्वायरमेंट चेंज करेंगे, हम लिविंग स्टाइल चेंज करेंगे, स्मोकिंग छोड़ेंगे, अपनी डाइट सही करेंगे, न्यूट्रिशन सही करेंगे। प्री प्रेगनेंसी हमें हमारे ऑर्गन्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, मेटाबॉलिक डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इन सबको हम ध्यान देंगे। प्लस अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो हम उसको रेस्ट, प्रोजेस्टेरॉन, अगर सर्वाइकल इनसफिशियंसी है या मुलेरियन एनोमलस यूट्रस है तो उसमें हम सर्कलास कर देते हैं, मैकडोनाल्ड स्टिच या शेडोट का, ये कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन अगेन इज अ गुड प्रिवेंशन, यूट्राइन रिलैक्सेंट माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन वो दे सकते हैं। तो ये सब फैक्टर हैं जो कि हम प्री मैच्योरिटी को, प्री टर्म को, बिकॉज प्री मैच्योरिटी या एनीथिंग विच इज प्री मैच्योर इज नॉट गुड। So be mature to prevent the prematurity, to prevent the disability, to prevent the any harmful effects to the fetus and to the society. Thank you.